देखो बेटा एक्सरसाइज 3.3 का तीसरा क्वेश्चन है ना। एक्सरसाइज 3.3 का क्लास 10 तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। कौन सी विधि द्वारा ज्ञात करना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। आप इसमें पाएंगे कि पहला वाला प्रश्न दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो उन्हें अपन को ज्ञात करना है। बेटा इधर आगे को आ बेटा, इधर करो। ठीक है, पहले बेटा इसने क्या कहा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है? 26 दिया है। आपको अंतर 26 दिया है, ठीक है, लेकिन आपको संख्याएं नहीं दी हैं, तो अपन पहले संख्याएं मानेंगे। अपन माना कि पहली संख्या बराबर x मान लिया और दूसरी अपन ने संख्या मान ली क्या बेटा? y मान ली। इसने क्या बोला? अंतर कितना है? 26 दिया है। तो पहली में से दूसरी को जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 26 बोला, 26 आएगा। इसको अपन बेटा समीकरण 1 दे देंगे और उसके बाद इसने क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कैसी है बेटा? 3 गुनी है। तो x बराबर कितना है? 3 y जी हो गया, अपना समीकरण 2 हो गया। अपन को प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल करना है, x और y के मान निकालना है। ठीक है, अब बेटा x का जो मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण ऐसा करेंगे कि समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखो बेटा x माइनस के y बराबर आपको 26 दिया है। x की जगह पे कितना रखना है? 3y, ठीक है ना। माइनस के y बराबर 26 दिया है। अब 3y में से y चला जाएगा तो 2y बराबर कितना बचेगा? 26। 2 से इसको भाग दे देंगे, 13 बार कट जाएगा। तो y बराबर कितना आएगा बेटा आपका? 13। आवाज नहीं करो, ठीक है। y बराबर आपका 13 आ गया। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, ठीक है ना। समीकरण 1 में रखा अपन ने y का मान, किसमें? 1 में। तो समीकरण 1 क्या है बेटा आपका? x माइनस के y बराबर 26 है। x की जगह पे y की जगह पे कितना रखना है? 13 माइनस के 26। अब 13 जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 13 और 26 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो x का अपनी जो पहली संख्या है वो कितनी आ गई बेटा? 13 आ गई है और दूसरी संख्या अपनी कितनी आ गई है? 39 आ गई है। ठीक है, ठीक। पहली संख्या अपनी कितनी आ गई है बेटा? 39 और दूसरी संख्या कितनी आ गई अपनी बेटा? 13 आ गई। इसमें तो बेटा पहला था, इसी का जो दूसरा देखो, इसने क्या बोला है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 180 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है बेटा। आपको पता है संपूरक कोण कितने डिग्री के होते हैं? 180 के होते हैं। दो संपूरक, एक पहला अपन मान लेते हैं बेटा, एक कोण मान लिया अपन ने बेटा, माना कि एक कोण अपन ने मान लिया, या पहला कोण मान लिया अपन ने क्या बेटा? x, ठीक है। और दूसरा कोण अपन ने मान लिया बेटा क्या? अपन ने y मान लिया। तो दोनों का इसने क्या बोला? दोनों कैसे हैं बेटा? संपूरक कोण है बेटा, संपूरक हैं। तो x प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद इसने क्या कहा है कि एक कोण दूसरे कोण से कितना है? 18 डिग्री अधिक है। तो x बराबर y प्लस के कितना है बेटा जी? 18 है। ये समीकरण 1 बन गया। तो ये समीकरण क्या बन गया बेटा? 2 बन गया। अब इस x का मान उठा के दूसरे वाले का किस में रख दो? 1 में रख दो। तो x की जगह पे कितना आ जाएगा? y प्लस के 18। तो ये हो जाएगा y प्लस के 18 प्लस के y बराबर 180। y और y कितना हो जाएगा बेटा? 2y। 18 इस तरफ जाके बेटा घट जाएगा, तो 180 माइनस के 18, ठीक है बेटा। घटाओ कितना बच रहा है? तो 2y बराबर 2 और 6, 162 बचेगा। 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। तो y बराबर कितना आ गया बेटा आपका? एक तो आ गया 81 डिग्री, ठीक है। ठीक, अब इसी y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। समीकरण मान लो 2 में रखा अपन ने, ठीक है। तो तो x बराबर कितना है बेटा? 81 प्लस के 18 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 99 जाएगा। तो जो x का जो मान है, पहला अपना कोण आएगा बेटा वो 99 डिग्री आएगा और दूसरा कोण आपका कितना आएगा बेटा? 81 डिग्री आएगा। आया समझ में? ठीक है, देखो बेटा करते जाना साथ में।
99.81 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसी का अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का अपन को मूल्य बताना है बेटा। ठीक, ये भी बिल्कुल सरल क्वेश्चन ही है। ऐसे अपन क्वेश्चन कितने सारे कर तो चुके हैं। ठीक है बेटा, तीसरा क्वेश्चन देखो इसका। कौन है यार ये कथा सी पढ़ रहा है यार मन में यार। अब कहेंगे पढ़ो मन में, तो तेज तेज पढ़ोगे, जब बोलेंगे तेज तेज पढ़ो तो मन में पढ़ोगे। तो बेटा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का तीसरा। इसमें बोला है कि अपन ने मान लिया कि बल्ले का मूल है, माना कि बल्ले का मूल बराबर, माना कि बल्ले का मूल्य बराबर x मान लिया और गेंद का अपन ने मूल्य मान लिया, गेंद का मूल्य बराबर अपन ने y मान लिया। ठीक है, इसमें देखो बेटा 7 बल्ले हैं तो ये क्या हो जाएगा अपना 7x समीकरण बनाओ, और 6 गेंदें हैं तो कितना हो जाएगा 6y बराबर, दोनों को मिला के कितने का आ रहा है 3800 रुपये की आ रही। कितने का आ रहा 38, समीकरण 1 बन गया। दूसरे वाले में 3 बल्ले हैं तो 3x बन जाएगा, और 5 गेंदें हैं तो 5y बन जाएगा, बराबर 1750 की है। जिस समीकरण 2 बन गया। ठीक है, अपन को बल्ले और गेंद का मूल्य अलग अलग बताना है कि एक बल्ला कितने का आएगा, एक गेंद कितने की आएगी। ठीक है, अभी तो अपन ने मान लिया कि एक बल्ला x का आ रहा और एक गेंद y की आ रही है। ठीक है, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है अपन को। ठीक है बेटा, अब समीकरण 2 ही को ले लेते हैं। वैसे अपन समीकरण 2 को लेंगे तो 3x है, और इस 5y को इस तरफ ले जाना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 1750 माइनस के 5y। अब बेटा 3 से दे देंगे इसमें भाग, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1750 माइनस के 5y बटे कितना हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, अब इस x का मान रख दो समीकरण 1 में। कितने बेटा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखोगे तो 7x प्लस के 6y बराबर 3800 है। x की जगह पे कितना रखना है तो 7 गुणे 1750 माइनस के 5y बटे 3 प्लस के 6y बराबर 3800। ठीक है बेटा, अब क्या कर सकते हैं इसका, अपन क्या करेंगे इसका लासा ले लेंगे। जब लासा ले लोगे तो कितना हो जाएगा 1750 का 17 में गुणा करो बेटा, 7 में गुणा करो, 0 का 0, 7 पन्ना 35 की 5, यहाँ से लाएंगे कितनी 3, तो 7 3 49, 3 52 की 2, यहाँ से लाएंगे कितनी 5, 7 7, 7 5 12, इतना आएगा। ठीक है, माइनस के 7 पन्ना 35y बटे 3 का करेंगे 6 में तो 18y। ठीक है, बटे 3 है अपना, बराबर कितना है बेटा 3800 आएगा। ठीक है बेटा, इस 3 का गुणा अपन इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका बेटा, इधर देखो बेटा 12250 माइनस के 35y में से 18y जाएगा तो 17y बचेगा। कितना बचेगा माइनस के 17y। ठीक है, इसका कर देंगे 38 में 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है बेटा, और जब इसका गुणा करोगे 1750 कर दो बेटा, 0 0 8 दिया, 24 की 4 हासिल 2, 3 3 का 9 10 11 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 17y है। ठीक है बेटा, ठीक, अब इसको क्या करना है, अब इस 17y को ले आओ इस तरफ, 1144 को 400 को ले आओ इस तरफ, 11400 को इस तरफ ले आओ, तो ले आते हो तो क्या बचेगा आपका बेटा 12250 में से 11400 घट जाएगा। ठीक है, बराबर कितना बचेगा आपका 17y बचेगा। तो 0 5 6 देखो 2 के माना 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 0 0 बचेगा। कितना बचेगा बेटा आपका 850 बराबर कितना बचेगा 17y को 17.85, तो कितने बार कट जाएगा बेटा 50 बार। तो एक बल्ले का जो मूल्य आ गया वो एक गेंद का मूल्य कितना आ गया 50 रुपए। अब निकालना कितने का है, एक बल्ले का और निकालना है, तो y का मान रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बेटा, समीकरण 1 में जब रखोगे तो क्या है अपना समीकरण 1, अपना समीकरण 1 दिया आपको 7x प्लस के 6y बराबर 3800। अब बेटा 7x प्लस के 6 गुणे 50 बराबर 3800 आ गया। ठीक है, अब 7x प्लस के जे कितना हो जाएगा 300 बराबर 3800। ठीक है बेटा, अब 300 इस तरफ जाके घट जाएगा तो 7x बराबर कितना बचेगा धरे
3500 बचेगा, 7 से काट देंगे, 7 पन्ना, तो x बराबर कितना आएगा, एक बल्ले का जो मूल्य है वो कितने रुपए का आ रहा, 50 रुपए, 500 रुपए का, और गेंद कितने की आ रही बेटा, 50 रुपए की आ रही। ठीक है, कितने की आ रहा, ठीक है बेटा। जी तो हो गया अपना कौन सा बेटा, तीसरे का तीसरा वाला हो गया। ठीक, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, पक्का, कुछ था नहीं बेटा, विशेष इस क्वेश्चन में विशेष नहीं था। ठीक है, अगला देखो, ऐसे क्वेश्चन अपन कर तो चुके हैं बेटा। एक नगर में टैक्सी भाड़े के, जब नहीं नोट करा इसके बाद पंजी कर, ठीक है बेटा। देखो चौथा वाला देखो, इसमें क्या बोला है आपके लिए, ठीक है, कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। देखो बेटा, अपन को मानना है कि माना कि नियत भाड़ा बराबर अपन ने x मान लिया, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर अपन ने क्या मान लिया, y मान लिया है। इसने कहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 है। तो पहला समीकरण अपना क्या बनेगा बेटा, x प्लस के 10y बराबर 105 बन जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, तो x प्लस के 15y बराबर 155, ये समीकरण अपना 2 बन जाएगा। अब अपन को बताना कि नियत भाड़ा एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और प्रति एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब बेटा समीकरण एक से सॉल्व कर लो, 1 या 2 से। अब x का मान निकालो यहाँ से बेटा। ठीक है, x का मान कैसे निकलेगा, y को इस तरफ ले जाना पड़ेगा, 15y को, तो 155 माइनस के 15y। ठीक है बेटा, तो जो x का मान है, क्या ऐसा कर लो बेटा, पहले वाले से कर लो, तो x प्लस के 10y है आपको बराबर 105। बेटा बात एक ही है, चाहे इस वाले को इस तरफ ले जाओ, चाहे इस वाले को एक तरफ ले जाओ, प्रतिस्थापन विधि से करना है। अब 10y को इस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 10y माइनस के 105 माइनस के 10y हो जाएगा। अब इसी x का मान से इसमें रख दो, समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 क्या है, x प्लस के 15y बराबर 155 है, तो x की जगह पे कितना रखना है बेटा आपको, 105 माइनस के 10y प्लस के 15y बराबर 155। आ रहा समझ में। ठीक है, अब देखो बेटा, जे 10y है, जे 15y है, तो आपस में घट जाएंगे। अब 105 को ले जाओ इस तरफ, तो कितना हो जाएगा, 5y बराबर 155 माइनस के 105, तो 5y बराबर आपका कितना आ गया बेटा, कितना बचेगा था, 45 है, 50 बचेगा, कितना बचेगा 50, तो 5 से तुम काट दोगे कितना आ जाएगा, 10, तो y बराबर आपका कितना आ गया बेटा, 10। अब y क्या था आपका बेटा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना आ गया, 10 आ गया। आप किसको चाहिए बेटा, नियत भाड़ा आपको निकालना है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखोगे, ठीक है, रखने पर जब 1 में रखोगे तो आपका क्या निकल जाएगा बेटा, नियत भाड़ा निकल जाएगा। तो क्या है आपका बेटा, x प्लस के 10y बराबर 105 है। ठीक है बेटा, अब x का मान आपको निकालना है, और y का मान कितना दिया अपन ने, 10 निकाला है, बराबर 105, तो x प्लस के 10 आराम के 100 बराबर 105 है। ठीक है बेटा, अब 100 को इस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, x बराबर 105 माइनस का 100, तो x बराबर कितना आ गया बेटा आपका, 5 आ गया। ठीक है, x का मान आपका नियत भाड़ा x आ गया, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना आ गया, 10 आ गया है। आपको बताना क्या है, नियत भाड़ा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब इसको 25 किलोमीटर की व्यक्ति को क्या करनी है बेटा, एक यात्रा तय करनी है, तो पहले तो इस पर क्या लगेगा, नियत भाड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या लगेगा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा। तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना लगेगा जी, 25 किलोमीटर जा रहा, तो कितना हो जाएगा जी, 25y हो जाएगा। नियत भाड़ा कितना अपना x है। ठीक है, तो आप देखो बेटा, x का मान आपने कितना निकाला, 5, ठीक है, और 25, y का मान कितना निकाला, 10, तो आपका जो व्यक्ति का जो भाड़ा है वो कितना हो जाएगा पूरा, वो हो जाएगा बेटा आपका 5 प्लस के 250 बराबर कितना हो जाएगा, 255 रुपये आपका जो इस पे भाड़ा लग जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक आया समझ में।
ठीक, जो हो गया अपना क्वेश्चन, जो हो जाएगा अपना 255 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पक्का समझ में आया, नोट कर लो। देखो बेटा इसका अगला देखो, अगला वाला क्वेश्चन हो गया, अगला वाला देखो। अगला वाला आपको क्वेश्चन है, पांचवा वाला है ना। पांचवें वाले में इसने कहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो अपन को भिन्न ज्ञात करना है। अपन पहले बेटा अंश और हर तो मानना पड़ेगा। माना कि अंश है, अपन ने माना कि अंश अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया, और हर अपन ने बेटा क्या मान लिया, बेटा y मान लिया। अब भिन्न कैसी बनती है अपनी भिन्न बनती है x/y। इसने क्या बोला है कि इसके अंश में 2 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा x प्लस के 2, और हर में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, y प्लस के 2। ठीक है, तो भिन्न कैसी हो जाएगी बेटा अपने 9/11 हो रही है। नहीं समझ में आया, इसके अंश में 2 जोड़ दो, हर में 2 जोड़ दो, x प्लस के 2 y प्लस के 2 बराबर कितनी हो रही, 9/11 हो रही है। करो बेटा इसको, 11 का कर दो x में गुणा तो 11x, 11 का 2 में कर दो तो 11 दूनी 22, जो हो जाएगा 9y, 9 दूना 18। ठीक है, अब इस संख्या को पूरे को इस तरफ ले आओ तो क्या बन जाएगा अपना 11x प्लस के 22 माइनस के 9y माइनस के 18 बराबर 0। तो 11x प्लस के माइनस के 9y, बेटा 18 में से 22 जाएगा कितना बचेगा, 4, जो हो गया अपना समीकरण 1 बन गया। बेटा बात नहीं करो, ठीक है। अब दूसरा इसने क्या बोला है कि इसी के अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 बन रही है। क्या बन रही है, 5/6। अंश और हर क्या है बेटा, इसमें अभी इसी में x प्लस के 3 और y प्लस के 3 बराबर 5/6। अभी बेटा ऊपर नीचे 2 जोड़ रहे थे, अब कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो इसका कर देंगे इसमें गुणा, तो 6 तिया 18x और 6 तिया, अरे नहीं 6 का x में करोगे तो 6x और 6 तिया 18, इसका कर दोगे इसमें तो 5y प्लस के 15। ठीक है, आया समझ में। अब इसी को बेटा इस तरफ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा 6x प्लस के 18 माइनस के 5y माइनस के 15 बराबर 0 है। अब जो आपका इधर क्या बच गया बेटा, आपका 6x और माइनस के 5y। ठीक है बेटा, 18 में से 15 जाएगा कितना बचेगा, प्लस के 3 बराबर 0, जो हो गया अपना समीकरण 2 हो गया। यहाँ से बेटा प्रतिस्थापन कर दो, x और y का मान निकालो। देखो यहाँ से मान लीजिए कि 5y को जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर, पहले तो 3 को भी ले जाना पड़ेगा। देखो बेटा प्लस के 3 को इस तरफ ले जाओगे, इसको ले जाओ पूरा, तो माइनस के 5y प्लस के 3 को ले जाओगे तो माइनस का 5y प्लस का बन जाएगा और प्लस का 3 माइनस का बन जाएगा। अच्छा से दे देंगे भाग, तो क्या हो जाएगा बेटा 5y माइनस के 3/6 हो जाएगा। अब इसी x का मान रख दो किसमें, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या था आपका, 11x माइनस के 9y प्लस के 4 बराबर 0। अब रखोगे x की जगह पे तो क्या बचेगा आपका 11 गुणे 5y माइनस के 3/6 और माइनस के 9y प्लस के 4 बराबर 0। अब क्या कर दो, इसका अंदर गुणा कर दो 11 का, तो 11 का अंदर 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 55y, 11 का करोगे 3 में तो 11 तिया 33। अब इनका लासा ले लोगे, ठीक है, तो 6 का गुणा 9 में हो जाएगा, 6 का गुणा किस में जाएगा 4 में, बट्टी में लासा कितना जाएगा आपका 6। ठीक है, 9 15 9 छकड़े 54y और 9 चौका 6 चौका 24 बराबर 0 है। अब 0 का गुणा कर दो, 6 का गुणा कर दो 0 में, तो क्या बचेगा अपना बेटा 55y है, में से 54y जाएगा कितना बचेगा y, 33 में से 24 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा बराबर 0। ठीक है, तो y को जब हम इस तरफ ले आएंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इसी y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, किस में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, जैसे अपन ने किस में रख दिया, समीकरण 2 में। और समीकरण 2 क्या था अपना बेटा, समीकरण 2 क्या था अपना 6x माइनस के 5y प्लस के 3 बराबर 0। तो y की जगह पर कितना रखना है 9, तो 6x 5 गुणे
9 प्लस के 3 बराबर 0। तो 6x 9 पन्ना 45 प्लस के 3 बराबर 0। तो 6x 45 में 3 जाएगा कितना बचेगा 42 बराबर 0। 42 को जब इस तरफ ले जाओगे तो 6x बराबर हो जाएगा 42 और 6 7 42। तो x बराबर कितना आ गया बेटा अपना 7। तो अपना अंश क्या आ गया बेटा अपना x बराबर 7 आ गया और हर कितना आ गया अपना 9 आ गया। अगर आप इसी का भिन्न बनाओगे तो भिन्न कैसी बनेगी अपनी बेटा, तो कितना बन जाएगा x बटे वाई बराबर 7/9। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आया समझ में। देखो बेटा 5वां वाला इसी का क्वेश्चन है। 5वां क्या दिया है, 5 वर्ष के बाद जैविक की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैविक की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी जी अपन को ज्ञात करना है। अपन को मानना पड़ेगा बेटा कि माना कि जैविक की आयु बराबर x है, माना कि जैविक नाम कैसे रखा जी लोग जैविक खाद, जैविक की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर अपन ने क्या मान लिया x मान ली। तो उसके पुत्र की आयु क्या मानेंगे अपन y मानेंगे। इसने क्या बोला कि 5 वर्ष के बाद, क्या 5 वर्ष के बाद, अगर 5 वर्ष के बाद की अगर हम बात करें, अगर आप अभी 1 साल के हैं तो 5 साल के बाद कितने के हो जाएंगे 6 साल के। तो जैविक की आयु क्या हो जाएगी इसकी, जैविक की आयु हो जाएगी x प्लस के 5 और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी इसके, पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस के 5। इसने क्या बोला है कि 5 वर्ष के बाद उनकी आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जो जैविक की आयु है x प्लस के 5 पुत्र की आयु से कितनी हो रही है 3 गुनी। ठीक है बेटा, अब आपका इसका समीकरण बना लो, x प्लस के 5 3 का कर दो y में बना तो 3y और 3 5 15। इसको इस तरफ ले आओ तो क्या बन जाएगा पूरे समीकरण को इस तरफ, तो x प्लस के 5 माइनस के 3y माइनस के 15 बराबर 0। अब क्या बन गया x माइनस के 3y, 15 में से 5 जाएगा तो 10 बचेगा बराबर 0। जो बन गया अपना समीकरण 1। ठीक है, ठीक। अब इसने क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, कितना 5 वर्ष पूर्व की बात की है। पूर्व मतलब पहले। ठीक है, अगर आप अभी 10 साल के हो तो 5 साल पहले कितने के थे 5 साल के, 10 में से 5 घटाना पड़ेगा। तो जो जैविक की आयु होगी क्या हो जाएगी, जो जैविक की आयु कितनी हो जाएगी बेटा x माइनस के 5 और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी y माइनस के 5। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैविक की आयु पुत्र की आयु इसकी कितनी है 7 गुनी है। तो जो x माइनस के 5 है वो 7 गुणे y माइनस के 5, ऐसा इसने कहा है। अब बेटा x माइनस के 5 7 का अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7y माइनस के 35। इस पूरे नंबर को हम इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस के 5 7y प्लस के 35 बराबर 0 है। अब क्या हो जाएगा x माइनस के 7y 35 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 30 बराबर 0, जो हो जाएगा अपना समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से सॉल्व कर लो। समीकरण 1 तथा या फिर इसको ऐसा कर लो कि जो x है इस पूरे नंबर को इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा x बराबर 7y माइनस के 30। ठीक है, जब इसको मान लो समीकरण 2, क्या मान लो समीकरण 2। तो समीकरण 2 का मान किस में रख दोगे समीकरण 1 में। समीकरण 2 का मान और आसान हो जाएगा, 2 का मान 1 में रखने पर। ठीक है बेटा, आया समझ में। जब 1 में रखोगे तो क्या है अपना समीकरण 1, समीकरण 1 है अपना x प्लस के माइनस के 3y माइनस के 10 बराबर 0। x की जगह पे कितना रखना है, x की जगह पे रखना है 7y माइनस के 30 और माइनस के 3y पहले से है माइनस के 10 बराबर 0। ठीक है बेटा, माइनस के 7 प्लस के 7y में से माइनस के 3y आएगा तो कितना बचेगा बेटा 4y और 30 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा 40 बराबर 0। माइनस का 40 को हम बराबर के जब इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 4y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 40, 4 से काट दोगे 10 बार कट जाएगा। तो y का मान कितना आ गया बेटा आपका 10 आ गया। अब इसी y के मान को समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो तो x का मान निकल जाएगा। अब y किसकी वैल्यू निकल के आ गई है, उसके पुत्र की आयु तो निकल के आई कितनी 10 वर्ष।
अब इसी y का मान रख दो समीकरण 1 में। जब समीकरण 1 में रखोगे, समीकरण 1 क्या है बेटा आपका? समीकरण 1 है x माइनस के 3y माइनस के 10, x माइनस के 3y माइनस के 10 बराबर 0। y की जगह पे कितना रखना है? 10। तो x माइनस के 3 गुणे 10 माइनस के 10 बराबर 0। तो x माइनस के 10 दिया